नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरसीबी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको टेंस का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो कि जिसे हम टेंस का चार्ट भी कहते हैं। तो नॉर्मली इसको समझने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। दोस्तों, इस फोटो के कोने में आप टेंस लिखा हुआ देख रहे हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के 4 उपभाग होते हैं, जो आप इस फोटो में स्टॉप करके समझ सकते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस की हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ में उपयोग में ली जाती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हैं, बल्कि मेन वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगता है। दूसरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस बटा फॉर ये समय के आधार पर उपयोग में लाया जाता है। पांचवा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म नॉट। अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। छठवां टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सातवां टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आठवां टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस बटा फॉर। नवा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा, गे, गी आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल, विल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 10वां टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। 11वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
इस टेंस की हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। 12वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, सिंस बटा फॉर। दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में टेंस से संबंधित कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता दें। अगर आपने ये टेंस चार्ट समझ लिया है तो आपको पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल सरल लग जाएंगे और आप खुद पैराग्राफ भी लिख पाएंगे बिना याद किए। तो दोस्तों, इस टेंस चार्ट को 20-25 बार अपनी कॉपी में बनाएं और याद करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।